बच्चों, अब पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बाल अपराध। बाल अपराध क्या है, बाल अपराध के क्या कारण हैं, भारत में क्या स्थिति है, इन सब विषयों में हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे कि जो बाल अपराधी होते हैं उनके लिए हमारे भारतवर्ष में क्या प्रावधान है। जो बाल अपराधी होते हैं उनको सुधारने के लिए दो कार्य या दो न्यायालय के द्वारा दंड के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। वो हैं एक प्रोबेशन और दूसरा है पैरोल। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे प्रोबेशन। प्रोबेशन है क्या, पहले हम ये जानें। प्रोबेशन अंग्रेजी का शब्द है जिसके लिए हिंदी के परिवीक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रोबेशन अधिक प्रचलित शब्द है। हम हिंदी में परिवीक्षा कहेंगे तो समझ में नहीं आता बच्चों के, लेकिन इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं प्रोबेशन तो समझ में आ जाता है कि ये किस संदर्भ में बात की जा रही है, चर्चा हो रही है। तो प्रोबेशन क्या है? अधिक प्रचलित शब्द है। इससे ही इस शब्द की आत्मा का बोध होता है। यह प्रोबेशन शब्द लैटिन भाषा के प्रोवेयर से बना है, जिसका अर्थ है परीक्षा लेने से संबंधित है। जिसका अर्थ क्या है? परीक्षा लेने से संबंधित। प्रोबेशन के लिए अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे ए टेस्ट, ए पीरियड ऑफ ट्रायल, द एक्ट ऑफ ट्राइंग, ए जुडियल एग्जामिनेशन। ये आदि शब्द हैं जिनको हम प्रोबेशन के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। यह मुआतिल सजा या दंड का विलंब आदि के रूप में भी समझा जाता है। प्रोबेशन इस बात की ओर भी संकेत करता है कि यदि अपराधी प्रोबेशन काल में सदा आचरण करता है, मतलब अच्छा आचरण करता है या उसके प्रमाण देता है, तो उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। या सरल शब्दों में हम ये कहें कि अपराधियों के सुधार की एक प्रक्रिया है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? प्रोबेशन के नाम से जानते हैं। तो हम समझे कि प्रोबेशन क्या होता है कि जो बाल अपराधी होते हैं, जिनको अपराधी मान लिया जाता है, उनको न्यायालय के द्वारा किसी भी अधिकारी के निरीक्षण में क्या किया जाता है? सुधारने का प्रयास किया जाता है और उसे कुछ समय के लिए क्या किया जाता है? ऐसा समय दिया जाता है कि वो अच्छा आचरण करे और इस शर्त पे छोड़ा जाता है कि ऐसा ही वो आचरण सदैव करेगा। अब हम देखते हैं कि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने प्रोबेशन की परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सदरलैंड क्या कहता है। सदरलैंड ने कहा है कि प्रोबेशन दंडनीय ठहराए गए अपराधी की उस समय की अवस्था है जिसमें अपराधी की सज़ा को मुअत्तल करा दिया जाता है और जिसमें अच्छा व्यवहार बनाए रखने की शर्त के साथ अपराधी को स्वतंत्रता दे दी जाती है। इसके साथ ही राज्य अपने व्यक्तिगत निरीक्षण के द्वारा अपराधी को अच्छा व्यवहार बनाए रखने में सहायता देने का प्रयास करता है। मतलब सदरलैंड ने इस आधार पर कि जो दंडनीय ठहराया गया जो बाल अपराधी है, उसको एक ऐसे समय की अवस्था है, उस समय में वो क्या करता है? अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा उसकी सज़ा को यानी कि कम कर दिया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है यदि उसमें उसके अपराध के प्रति सुधार आ जाता है। इसी को और अच्छे शब्दों में समझाते हुए टैफ्ट ने कहा है, प्रोबेशन किसी अपराध के संबंध में लिए जाने वाले अंतिम निर्णय को कुछ समय के लिए टाल देने की प्रक्रिया है।
मतलब हम किसी को सज़ा सुना रहे हैं, उसका अंतिम निर्णय जो भी हम दे रहे हैं उसको हम क्या करें, कुछ समय के लिए टाल दें, आगे के लिए बढ़ा दें। तो निर्णय को कुछ समय के लिए टाल देने की प्रक्रिया है, अपराधी को एक अवसर दिया जाता है। प्रोविज़न के द्वारा क्या दिया जाता है, अपराधी को एक अवसर दिया जाता है कि देखो तुम्हारे पास मौका है, अपने में सुधार करना है कर लो, तो तुम इससे बच जाओगे। अपराधी को एक अवसर दिया जाता है कि वह अपना चरित्र सुधार ले और समाज के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करे। अपराधी न्यायालय की शर्तों के अनुसार न्यायालय के किसी प्रोबेशनल अधिकारी के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में रहता है। तो टाफ्ट जो कहते हैं उनके अनुसार यही है कि अपने चरित्र को सुधारने का एक कार्य है, और उस कार्य को हम किसके नाम से या किसके अंतर्गत करते हैं, वो है प्रोबेशन पीरियड के अनुसार इसको किया जाता है। सदरलैंड ने जो बात कही है उसकी परिभाषा के अनुसार प्रोबेशन में 3 तत्वों का समावेश होता है। वो 3 तत्व क्या हैं? पहला निरीक्षण, दूसरा दिशा निर्देश, और तीसरा है यदि प्रोबेशन पर छोड़ा गया व्यक्ति किसी भी प्रकार की आवश्यकता का अनुभव करे तो राज्य सरकार उसे हर संभव सहायता देने का प्रयास करेगा। यानी कि 3 तत्व हैं, और वो 3 तत्व क्या हैं? सदरलैंड ने कहा पहला तो हम निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन में उसको रखेंगे। ऑब्जर्वेशन में देखते हैं उसे 1 2 3 दिन, हाँ नहीं वो हम जैसा उसने कहा वैसा व्यवहार वो कर रहा है, ठीक है, वो किसी न किसी अधिकार